अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सैम्पलिंग ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स की सैम्पलिंग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम देखेंगे कि भाई ये एंटोमोलॉजिस्ट जो है तो इंसेक्ट्स को पकड़ते कैसे कैसे हमारे पास इतना डेटा गैदर हो गया है इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट सैम्पलिंग करते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स आर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा इसके बाकी भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इंसेक्ट सैम्पलिंग आपके पास दो तरह की होती है, एक एक्टिव सैम्पलिंग और दूसरी पैसिव सैम्पलिंग। और दूसरी बात ये कि इंसेक्ट्स आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं तो ये अंडर इन्वर्टिब्रेट सैम्पलिंग आ जाते हैं आपके पास। अब एक्टिव सैम्पलिंग में ही भी काफ़ी फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं सैम्पलिंग के, और पैसिव सैम्पलिंग में भी काफ़ी फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं सैम्पलिंग के। मगर एक्टिव सैम्पलिंग में क्या होता है, जो एंटोमोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है, जोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, जिसने स्टडी करनी है वो खुद जाके इंसेक्ट्स को कैप्चर करेगा और खड़ा रहेगा, उसकी स्टडी करेगा। लेकिन पैसिव सैम्पलिंग में वो ट्रैप्स वगैरह इंसर्ट कर देता है, ट्रैप्स लगा लेता है और फिर उसमें कैप्चर हो जाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। अब सैम्पलिंग ऑफ इंसेक्ट हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स पेस्ट हैं, वो क्रॉप्स वगैरह को, फील्ड्स को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा काफ़ी इंसेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ भी काज करते हैं, तो उनके पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाता है, उनकी स्पीशीज़ के बारे में पता चल जाता है कि कैसे उनकी पॉपुलेशन किस जगह पे है, कितनी है, कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करें उनकी पॉपुलेशन को, तो उसके बारे में पता चल जाता है। तो उसके बाद उनको कंट्रोल करने के लिए रिकमेंडेशन और मेथड्स दिए जाते हैं कि इस पेस्ट को या इस इंसेक्ट को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस पर साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए सैम्पलिंग की जाती है इंसेक्ट्स की। तो अब हम इंसेक्ट सैम्पलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर आपको एक समरी टेबल दी गई है, जितने हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे उन सब की समरी आपको इस टेबल में दी गई है, तो आपने इसको पढ़ लेना है बाद में जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे, बल्कि हम एंड पे इस पे आ जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम एक्टिव मेथड पढ़ते हैं सैम्पलिंग ऑफ इंसेक्ट्स का। तो एक्टिव मेथड जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहला मेथड जो यूज़ करते हैं एक्टिव मेथड में कि होस्ट मटेरियल को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है माइक्रो हैबिटेट्स को फाइंड आउट करते हैं और साइट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब होस्ट मटेरियल क्या, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं उनका होस्ट मटेरियल कोई प्लांट होता है, कुछ का कोई एनिमल होता है। अब जहाँ पर होस्ट मटेरियल मौजूद होगा डेफिनेटली वहाँ पर वो इंसेक्ट्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा उनके हैबिटेट्स, तो जो सर्वेयर होता है, वो बंदा जो सर्वे कर रहा होता है, वो इनके हैबिटेट्स को और होस्ट को आइडेंटिफाई करता है जिस स्पीशी पे भी उसने स्टडी करनी होती है। अब ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज को आप काफ़ी डिस्टेंस से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में क्या आते हैं आपके पास, बटरफ्लाइज और मॉथ्स। उनको आप काफ़ी दूर से भी देखें तो आपको पता चल जाता है कि बटरफ्लाई है, मॉथ है, लेपिडोप्टेरा से ताल्लुक़ रखता है। तो उनको आप उसके बाद कैप्चर भी कर सकते हैं और फील्ड में और फिर उस पर लेबॉर्ट्री में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज लेपिडोप्टेरा, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। इमेज इसलिए इंसर्ट किए ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब इंसेक्ट सैम्पलिंग के लिए जो आप कर रहे हैं एक्टिव सैम्पलिंग, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, नेट्स चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए नेट्स की ज़रूरत होती है, बटरफ्लाई नेट्स, दूसरे स्टेशनरी नेट्स वगैरह। माउथ एस्पायरेटर, सो दिस इज़ अ डिवाइस, यू कैन सी दिस इज़ अ माउथ एस्पायरेटर। एक जो एंटोमोलॉजिस्ट होता है वो एक साइड से सक्शन करता है और दूसरे साइड से दूसरे पाइप से कैप्चर होके इंसेक्ट इस बॉटल में आते हैं। सो दैट इज़ अ माउथ एस्पायरेटर। इसके अलावा पिक, स्मोकर्स एक्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, उसको आप वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब सैम्पल्ड ग्रुप्स, जब आप इंसेक्ट्स की सैम्पलिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रखना है, सारे इंसेक्ट्स को एक साथ नहीं रखना। टारगेटेड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, इसमें लेपिडोप्टेरास हैं जिसमें आपके पास बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आते हैं और डिफरेंट क्लासेस दी गई हैं। इन सबको अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि आपने याद रखना है बीइंग अ ज़ूलॉजिस्ट के कौन से क्लास में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं। अब पोलिनेटर्स आपके पास क्या होते हैं, ये वो वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो कि मेल के एंथर से पोलन ग्रेन को ले जाते हैं फ्लावर के। फ्लावर में जो है तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन्स को ले जाते हैं, तो इसलिए इनको पोलिनेटर्स कहते हैं। अब फाइटोफेगस उस टाइप के इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स पे फीडिंग करते हैं। सिप्रोजिलिक जो कि
डेड डिकेइंग वुड पे फीडिंग करते हैं। इसके अलावा टेरिक्युलस इंसेक्ट्स आपके पास वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के अंदर रहते हैं। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं कि कौन से क्लास इंसेक्ट में क्या है। हाइमेनोप्टेरास में आपने याद रखना है कि आपके पास बीज, वॉस्प्स एंड एंट्स है। अगर पूछा जाए कि हाइमेनोप्टेरा को कॉमनली क्या कहती है, कौन से इंसेक्ट्स है, तो इसमें आपके पास बीज हैं, वॉस्प्स हैं और एंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ओडोंटा। ओडोंटा क्या है, इसमें आपके पास ड्रैगन फ्लाइज और डैमिस फ्लाइज आते हैं ओडोंटा में। ठीक है, इसके बाद है कोलियोप्ट्रा। तो आपसे पूछा जाए कि बीटल्स को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कोलियोप्ट्रा, या फिर कोलियोप्ट्रा को कॉमनली क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं बीटल्स। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लोरोक्यूलस बीटल्स का जिक्र किया गया, फ्लोरोक्यूलस कोलियोप्टेरा। तो फ्लोरोक्यूलस आपके पास हर वो इंसेक्ट होगा जो कि कलर्ड सब्सटेंसेस की तरफ या फिर फ्लावर के कलर्ड पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो इंसेक्ट्स, तो उनको फ्लोरोक्यूलस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में आपके पास ग्रास होपर्स, क्रिकेट्स, कॉकरोचेस वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके बाद है हेमेप्टेरा। हेमेप्टेरा में आपके पास सारे के सारे ट्रू बग्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा में सारे नेट विंग्ड इंसेक्ट्स आते हैं। उनके विंग्स में बिल्कुल जाली की तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें डब्सन फ्लाइज हैं, फिश फ्लाइज है, स्नैक फ्लाइज, लेस विंग्स और एंट लाइन्स, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स न्यूरोप्टेरा में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो जब हम कर रहे हैं एक्टिव सैम्पलिंग, तो उसके वेरियस स्टेप्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम कलेक्शन करते हैं। एक है डी बार्किंग, दूसरा मेथड है ब्रशिंग, तीसरा मेथड है बीटिंग, स्वीपिंग, साइट आइडेंटिफिकेशन एंड नेट कलेक्शन। तो ये एक्टिव सैम्पलिंग में आते हैं। ठीक है, तो डी बार्किंग है सबसे पहले। तो डी बार्किंग में क्या किया जाता है कि एक कोई भी चेज़ल, डी बार्कर, छुरी वगैरह लेके, तो इनके जो वुड में, डेड वुड में हैबिटेट्स होते हैं, उस वुड को खुरेदा जाता है। ठीक है, अब ट्रंक्स वगैरह को भी खुरेदा जाता है। वहाँ पे अगर कोई फंजाई होती है उसको भी उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि फंजाई के साथ भी कुछ इंसेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। जिस जार में, जिस ट्रे में, जिस चीज़ में भी आप उसको कलेक्ट करना चाहते कलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स को माउथ एस्पायरेटर के ज़रिए भी वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है और फोर्सेप्स के ज़रिए भी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है ब्रशिंग। ब्रशिंग के ज़रिए क्या किया जाता है कि ट्री के ट्रंक को ब्रश किया जाता है और उससे इंसेक्ट्स गिर जाते हैं और फिर उनको कलेक्ट किया जाता है। जिस भी जार में या चीज़ में आप कलेक्ट करना चाहते हैं, किसी शॉपर में, किसी ट्रे में, किसी बकेट में, इसको आप कॉमनली घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्रशिंग को। और डिबार्किंग को भी कर सकते हैं घर में, किसी नाइफ वगैरह से लेके, तो कोई भी पुरानी वुड हो, उधर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ब्रशिंग भी कर सकते हैं घर पे। इसके अलावा बीटिंग, बीटिंग भी आप घर पे कर सकते हैं। क्या करना है कि कोई सी भी स्टिक या कोई भी चीज़ ले लेनी है और उसके साथ शेक करना है ब्रांचेस को ट्रीज के, उससे इंसेक्ट्स जो है तो वो गिर जाएंगे नीचे, उसको फिर कलेक्ट कर लेना है। तो दैट इज़ बीटिंग। इसको भी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू शुड ट्राई इट। इसके बाद है स्वीपिंग। स्वीपिंग क्या होता है कि एक नेट होती है, उसको आगे पीछे प्लांट्स में मूव किया जाता है, कभी आगे फिर पीछे, तो उसमें भी इंसेक्ट सारे के सारे गिर जाते हैं, तो उनको कलेक्ट किया जाता है। स्वीपिंग के लिए भी आप दो स्टिक्स को क्रॉस पोजीशन में कंबाइन करके उसके नीचे क्लॉथ को अटैच करके अपने लिए स्वीपिंग नेट बना सकते हैं और उसमें फिर इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है इस तरह से। इसके बाद है साइट आइडेंटिफिकेशन और नेट कलेक्शन। तो सबसे पहले तो साइट आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि आप हैबिटेट को देख लो। अब बटरफ्लाई नेट को इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब दूर से ही जो, अगर कहीं पे बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स वगैरह हैं, उनको दूर से देख लिया जाता है और फिर जाके माउथ एस्पायरेटर या फिर बटरफ्लाई नेट के ज़रिए जाके उनको कैप्चर कर लिया। अब अगर दूर से आप कुछ इंसेक्ट्स को देख सकते हैं तो उनकी साइट आइडेंटिफिकेशन होगी ना, आपको पता चल गया कि इस हैबिटेट में ये मौजूद है और आप जाके फिर उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन ट्रांजेक्ट्स। ऑब्जर्वेशन ट्रांजेक्ट्स में क्या होता है कि ट्रांजेक्ट किसे कहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया है
आपने उसको डिफाइन कर दिया कि बस यही जगह है और यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेशन इतने एरिया में करनी है। तो उसी एरियाज में एमिगोस को देखा जाता है। एमिगो क्या होते हैं, जब इंसेक्ट अपने फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाता है उसको तब एमिगो कहते हैं। ठीक है, तो वो उनके सामने मौजूद होते हैं और उसको बस देख के काउंटिंग उसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ट्रांजेक्ट, यानी ऑब्जर्व किया और उसकी डायरेक्ट काउंटिंग की किसी खास एरिया में। और उस ट्रांजिट की ट्रैवल के पास जो ऑब्जर्वर है उसने डेली जाके ट्रैवल करना है ताकि वहाँ पे जो जो स्पीशीज अपेयर हो रही हो उनको देख सके। ये नहीं है कि बस आज काउंटिंग कर ली चलेगी, उसको डेली जाके विजिट करना है। अब इसके बाद इनको कैप्चर करने के लिए बटरफ्लाई नेट्स को यूज़ किया जाता है। अब ऑर्डोनेटा को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके ट्रांजिट के लिए ज़रूरी है कि वो, यानी जो एरिया जिसमें आप इंसेक्ट की काउंटिंग कर रहे हैं, या तो वो रिवर बैंक के पास, क्योंकि ऑर्डोनेटा में क्या ड्रैगन फ्लाइज वगैरह हैं, या तो वो वाटर बैंक के करीब हो, मतलब वाटर बैंक की या पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो वो ट्रांजिट जहाँ पे आप काउंटिंग कर रहे हैं ऑर्डोनेटा की। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड जो आता है एक्टिव सैम्पलिंग में, वो है इंसेक्टिसाइड फोगिंग। इसमें क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड को ले जाते हैं जहाँ पर भी इंसेक्ट्स मौजूद है, प्लांट्स पे या पूरी की पूरी ट्री पे या जहाँ पर भी, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड जैसे पायरेथ्रिन यहाँ पर दिया गया है, पायरेथ्रिन या कोई से भी इंसेक्टिसाइड आप लेके वहाँ पे स्प्रे करेंगे और वो उधर से इंसेक्ट्स जो है तो वो गिर जाएंगे। ठीक है, और आप उनको कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है क्वाड्रेट सैम्पलिंग, कलेक्शन स्क्वायर एंड बायोसिनोमीटर। अब बायोसिनोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जिसके जरिए इनवर्टिब्रेट्स की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है, ये क्वाड्रेट सैम्पलिंग में, कि इसमें आप जितने भी इनवर्टिब्रेट्स कहीं पे मौजूद हैं उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं और जितने भी टूल्स आपके पास मौजूद हैं उन सबको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। उस एरिया को मार्क कर लेते हैं और जब आप मार्क कर लेते हैं कि ये एरिया है, मैंने इधर से ही कलेक्शन करनी है, तो उस एरिया को कलेक्शन स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और सर्वेयर वहाँ जाके तो बायोसेनोमीटर के जरिए फिर इंसेक्ट की काउंटिंग करता है। और इस मेथड के जरिए ऑर्थोप्टेरा की भी सैम्पलिंग की जाती है, बाकी इंसेक्ट्स की भी की जाती है। अच्छा, अब इसके बाद एक और मेथड है एक्टिव सैम्पलिंग का, वो है कैप्चर आफ्टर अट्रैक्शन बाय लाइट ऑनटू अ शीट। अब इस मेथड में क्या होता है कि क्योंकि ज़्यादातर इंसेक्ट्स की जो क्लासेस हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड लाइट, तो एक लाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक लैम्प को या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आप यूज़ कर सकते, उसकी तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहाँ पे एक जार रखा होता है उसमें इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दैट इज़ अ कैप्चर आफ्टर अट्रैक्शन बाय अ लाइट। ठीक है, इसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्थोप्टेरा स्पीशीज बाय सॉन्ग्स। ठीक है, आपने मोस्टली सुना होगा समर्स में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो साउंड्स इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं स्ट्राइड्यूलेशंस। ठीक है, तो स्ट्राइड्यूलेशंस को रिकॉग्नाइज करता है वो बंदा जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपने आवाज़ सुनी होगी, तो उसको कहते हैं स्ट्राइड्यूलेशंस। ठीक है, ऑर्थोप्टेरा या फिर होमोप्टेरा सिकेडी जो है, इनकी ऑब्जर्वेशन मोस्टली करते हैं क्योंकि ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करता है और एक साउंड रिकॉर्डर यूज़ करता है और उसके ज़रिए साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है इंसेक्ट्स की। ठीक है, साउंड रिकॉर्ड की और उसके बाद लैपटॉप पे या आपके पास जो भी सिस्टम है उस पर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसको कहते हैं ऑटोडेसिटी फ्रीवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है। उसको इंस्टॉल किया और ये जो आपने रिकॉर्डेड साउंड है वो उसमें दी, उसी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट की, तो क्या होगा, वो आपको बता देगा कि ये फलानी स्पीशी का ये फलाना इंसेक्ट है, तो आपको उससे भी पता चल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्थोप्टेरा की जो रिकॉग्निशन है सॉन्ग के ज़रिए होती है। इसके अलावा स्पेस में भी कुछ यानी उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, उनका भी पता चल जाता है कि ये इंसेक्ट है और उनके नंबर को काउंट किया जाता है, उनकी सेंसेस की जाती है इसी साउंड वाले मेथड से। ठीक है,
इसके बाद है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग में क्या किया जाता है कि कोई भी बंदा है वो किसी कार में बैठा है या किसी बाईसाइकिल में बैठा है, वो नेट को यूं हवा में वो करता है और उसके साथ एरियल प्लैंक्टॉन्स जितने होते हैं, जितने भी उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे उसमें कैप्चर हो जाते हैं। यानी एक जाली सी लेता है और उसमें कैप्चर कर देता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो इसको ट्रैवलिंग कहते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे एक्टिव मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इंसेक्ट ख़त्म हो गए। अब दूसरे जो मेथड्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो मेथड्स हैं, एक एक्टिव मेथड है, दूसरा पैसिव मेथड है ऑफ सैम्पलिंग। तो अब पैसिव मेथड की तरफ आते हैं। इसमें विंडो फ्लाइट ट्रैप है पहला मेथड। तो विंडो फ्लाइट ट्रैप में क्या किया जाता है कि बिल्कुल एक नेट को लगाया जाता है, वर्टिकल पोजीशन में उसको रखा जाता है। तो ऐसे इंसेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ ट्रैवलिंग करते हैं वो आते हैं और इसके साथ स्ट्राइक होते हैं और नीचे ट्रैप में गिर जाते हैं। ठीक है, वो उड़ते हैं इस नेट के साथ इधर आके, यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आता है, इसके साथ स्ट्राइक होता है, नीचे जाके गिर जाता है और ट्रैप में कैप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रैप्स लगाए जाते हैं, क्योंकि पैसिव मेथड कौन सा है इंसेक्ट कलेक्शन का कि जिसमें नेट्स वगैरह को इंसर्ट कर दिया जाता है और वो कलेक्टर खुद आके नहीं कलेक्ट कर रहा होता। एक्टिव में वो बंदा खुद जाके कलेक्शन कर रहा होता है। इसके बाद है मलेज ट्रैप। तो मलेज ट्रैप कुछ इस तरह से टेंट की तरह का ट्रैप होता है। ठीक है, मलेज ट्रैप में क्या होता है, यहाँ से इंसेक्ट्स आते हैं, अंदर जाते हैं और इधर आपके पास एक जार होता है। इनको लगता है कि यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से हम escape कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक जार होता है, उसमें जाके इंसेक्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ मलेज ट्रैप। यही बात फिर यहाँ पे भी की गई है। ठीक है, इसके बाद होते हैं स्टिकी ट्रैप्स। स्टिकी ट्रैप्स क्या होते हैं, आपके पास ख़ास किस्म के ट्रैप्स होते हैं कागज़ वगैरह पे, या इस तरह की ये रेडीमेड भी मिलते हैं स्टिकी ट्रैप्स, मोस्टली कॉकरोचेस वगैरह के लिए और बाकी जो इस टाइप के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो घरों में मौजूद होते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए इन स्टिकी ट्रैप्स को यूज़ किया जाता है। तो इनको मोस्टली जहाँ से भी आपने इंसेक्ट की कलेक्शन करनी है वहाँ पे लगा दिया जाता है, इसके ऊपर इंसेक्ट स्टिक हो जाते हैं और फिर उनकी कलेक्शन कर ली जाती है। इसके अलावा स्टेशनरी नेट्स इस टाइप के नेट्स होते हैं कि जिन्होंने मूव नहीं करना, बस आपने एक जगह पे नेट लगा दिया, वो आएगा, वहाँ पे जो हवा की डायरेक्शन होती है, हवा आती है अपने साथ, इंसेक्ट्स भी लाती है, मोस्टली माइग्रेटरी इंसेक्ट्स वहाँ आते हैं और इसी नेट में वो कैप्चर हो जाते हैं। जितने भी उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं और इसी स्टेशनरी नेट में कैप्चर हो जाते हैं। इसके बाद एरियल रोटेटरी और सक्शन ट्रैप है। ये इस तरह का एक डिवाइस होता है। एरियल रोटेटरी ट्रैप भी इसमें मौजूद होता है और एरियल सक्शन ट्रैप भी मौजूद होता है। ठीक है, यानी जैसे कि हम माउथ एस्पायरेटर की जिक्र कर रहे थे, तो इसी तरह इसमें भी एक एस्पायरेटर होता है, वो सक्शन के ज़रिए इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी हॉरिजेंटली प्लेस्ड नेट्स होते हैं। तो ये एक डिवाइस है, यूज़ करते हैं एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट को कैप्चर करने के लिए। इसको रख दिया जाता है और आके इंसेक्ट इसमें चले जाते हैं और कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पिटफिल ट्रैप या फिर पिटफिल ट्रैप को बार्बर ट्रैप भी कहा जाता है, वो मौजूद है। तो जैसा कि हमने मैमल्स की सैम्पलिंग में पढ़ा था, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही है पिटफिल ट्रैप। किसी भी जार वगैरह को लेना है उसके, या फिर आपने वैसे ही कोई पिट बना देना है ज़मीन में और उसमें वाटर को फिल कर देना है और उसमें आपने वो डिफरेंट जो हमने बताया था कि इसमें फिर ये केमिकल भी डाल देना है, केमिकल डालने हैं पिट में। उसमें कोई सा भी आपने ड्रम वगैरह या फिर कोई भी कंटेनर इंसर्ट कर देना है ज़मीन में और उसमें आके इंसेक्ट्स जो है तो मोस्टली गिरेंगे और कैप्चर होंगे। ये आप खुद घर में भी कर सकते हैं, बस ज़मीन खोदें, उसमें कोई सा भी कंटेनर रखें या कोई भी छोटी सी चीज़ या वैसे ही पिट बना लें, उसमें पानी डाल लें, उसमें जो ऐसे इंसेक्ट्स जो ज़मीन पे रहते हैं या ज़मीन पे चलते हैं वो सारे के सारे रेंगने वाले इस टाइप के मैमल्स और इंसेक्ट्स उसमें खुद कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पैसिव मेथड में यूज़ किया जाता है वो है फेरोमोन ट्रैप। तो इसमें किसी अनफर्टिलाइज्ड फीमेल को या फिर सिंथेटिक फेरोमोन्स को यूज़ किया जाता है ताकि बाकी जो मेल इंसेक्ट्स हैं वो आएँ और अट्रैक्ट हों इसकी तरफ। फीमेल इंसेक्ट्स के लिए भी सिंथेटिक फेरोमोन्स को यूज़ किया जाता है। वो आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई ऑपोजिट मेट है और वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, जबकि एक्चुअली वो एक ट्रैप होता है और उसमें फिर इंसेक्ट्स को पकड़ लिया जाता है।
उसके अलावा बैथ ट्रैप्स हैं। जैसे फेरोमोन ट्रैप्स में फेरोमोन को यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इधर बैथ ट्रैप में फूड को यूज़ किया जाता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाए, उसकी तरफ इंसेक्ट्स आते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ का रिस्पॉन्स इसकी तरफ डिफरेंट होता है और जेंडर का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है। मेल डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते, फीमेल डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते टुवर्ड द बैथ ट्रैप्स। ठीक है। अब बैट ट्रैप्स एट ग्राउंड लेवल में क्या होता है? बैट ट्रैप्स एट ग्राउंड लेवल में क्या है कि जो बैट ट्रैप है उसमें तो मोस्टली फूड को रखा जाता है फॉर अट्रैक्शन, और ग्राउंड लेवल पे क्या किया जाता है कि पिटफिल ट्रैप को यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों ट्रैप्स को कंबाइन करके फिर यूज़ किया जाता है बैट